पिछली बार जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको गुडविल के बारे में बताया था कि गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, गुडविल के लिए क्या क्या जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। जब नया पार्टनर आता है तो अपने साथ वो गुडविल और कैपिटल के रूप में कुछ पैसे लेकर के आता है। उस कंडीशन में जर्नल एंट्रीज क्या क्या होती हैं तो मैं आज आपको सिखा। मैंने उसके ट्रीटमेंट की जनरल एंट्री तो लिखा दी थी। आज मैंने आपसे कहा था कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो ये उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आज करते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूँ फिर साथ साथ करते रहेंगे। मोहन और सोहन 3:2 के साझेदार थे। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 3:2। वे रोहन को नया साझेदार बनाते हैं। नया लाभ विभाजन का अनुपात 5:3:2 होगा। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में इसमें आपको ओड रेशो भी दे रखे हैं, इसमें आपको न्यू रेशो भी दे रखे हैं। तो गुडविल को मैंने आपको बताया था, गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइजिंग रेशो में बांटते हैं। तो पहले हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइजिंग रेशो निकालना पड़ेगा कि मोहन और सोहन का सैक्रिफाइजिंग रेशो क्या होता है। सैक्रिफाइजिंग मैंने आपसे कहा था कि कौन, मोहन और सोहन का सैक्रिफाइजिंग निकालने के लिए न्यू रेशो में से ओल्ड, जो हमारा ओल्ड रेशो है, इसमें से हम न्यू को माइनस करके इनका सैक्रिफाइजिंग रेशो निकालेंगे। ठीक है। रोहन 75,000 रुपये कैपिटल के लाता है और 25,000 रुपये गुडविल के लाता है। और ये कह रखा है कि गुडविल का जो अमाउंट है, गुडविल की जो राशि है, वो पुराने साझेदारों के द्वारा निकाल ली जाती है। तो बच्चों, इन क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनका सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। पहले सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। तो पहले मोहन का सेक्रीफाइस और सोहन दोनों का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे। एसआर आंसर करते हैं। मोहन सेक्रीफाइस इक्वल टू, मोहन सेक्रीफाइस इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है बेटा। अब मोहन का ओल्ड रेशो देखो कितना है। मोहन का ओल्ड रेशो है 3/5 माइनस 5/10। 10 कैसे है पता ही होगा, 5 3 8 और 2 10। अब इसका अगर एलसीएम हम ले लें तो इसका एलसीएम जो है 10 आएगा, आएगा ना बेटा। तो 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, 6 माइनस 5 तो 1/10 आ गया। कितना आ गया, 1/10। ये तो आ गया मोहन का। ऐसे ही सोहन का निकालेंगे। सोहन सेक्रीफाइस इक्वल टू, पुराना था इसका 2/5 माइनस नया है इसका 3/10। एलसीएम इसका 10 आ जाएगा, 4 माइनस 3 1/10। तो बच्चों 1/10 और 1/10 तो 1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बने इनके, सेक्रीफाइसिंग रेशो इनको 1:1 बने, अर्थात दोनों जो है इक्वल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब बच्चों इसकी एंट्री बनाएंगे। सबसे पहली जो जनरल एंट्री बनेगी, जब नया साझेदार रोहन आता है तो रोहन जो है 75,000 कैपिटल के लाता है, 25,000 गुडविल के लाता है। तो सबसे पहले लाने की एंट्री, तो लाने की एंट्री मैंने आपसे कहा था कि जब पैसा आएगा, कैश आएगा, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट कुछ भी आप लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट और कैपिटल के नाम से आ रहा है और गुडविल के नाम से आ रहा है। तो पहली एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट एंट्री बनेगी बेटा। ठीक है। जनरल एंट्री जो बनेंगी, जनरल के फॉर्मेट से आप इसको बना सकते हैं। जनरल का फॉर्मेट बना करके कि इसमें जो है जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट हम बना करके इसमें हम लिख सकते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही हुआ, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, है ना। ये डेट हो जाएगा, पर्टिकुलर हो जाएगा, एलएफ हो जाएगा, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। तो पहली एंट्री जो हमारी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम से आया बेटा, टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, जितनी वो कैपिटल लेके आया। ठीक है। और जो गुडविल के लाता है उसको मैंने क्या कहा था, उसको मैंने कहा था प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल
प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के कितने लाया, कैपिटल के लाया वो 75,000, गुडविल के कितने लाया, गुडविल के लाया वो 25,000, टोटल कितने हो गए 1 लाख। तो 1 लाख रुपए लेकर के जब, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नरेशन लिखनी है तो कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल, कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल, कैपिटल और गुडविल के रूप में कैश लाया। ये हमारी पहली एंट्री बन गई बेटा, ठीक, फर्स्ट एंट्री हमारी बन गई। अब सेकंड में वो कहता है कि जो गुडविल का पैसा वो लाया था, इस गुडविल के पैसे को पुराने साझेदार अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे। मतलब ये कंपनसेट हुआ, जिन्होंने, इसने भाई दोनों ने बराबर बराबर का जो है सेक्रीफाइस किया, तो जिस रेशो में उन्होंने सेक्रीफाइस किया उसी रेशो में गुडविल के पैसे को, प्रीमियम के पैसे को क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी बांटने की, लाना बांटना निकालना आपसे कहा था। तो सेकेंड बांटने की एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और किस किस को बांटेंगे, मोहन और सोहन को, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट और टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट कितनी लाया था बेटा, 25,000। इस 25,000 की गुडविल को दोनों ने अपने सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांटना है। ये ध्यान रखना बेटा कि गुडविल को हमेशा सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांटते हैं। किस तरह से बांटते हैं, सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांटते हैं, ठीक है बेटा। तो सेक्रीफाइज दोनों का इक्वल है, 1:1 है, तो 12,501 के हिस्से में आ जाएंगे और 12,501 के हिस्से में आ जाएंगे। नरेशन हो जाएगा गुडविल क्रेडिटेड इन SR, सेक्रीफाइजिंग रेशो, क्रेडिटेड इन SR, मतलब सेक्रीफाइजिंग रेशो में गुडविल को क्रेडिट कर दिया। ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब लास्ट एंट्री बेटा, बस 2 एंट्री तो ये होनी थी। अब तीसरी एंट्री में क्या क्या, तो उन्हें ये कह रखा था ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाती है, मतलब अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, तो पुराने साझेदारों ने गुडविल का अमाउंट निकाल लिया। जब निकाल लिया बेटा तो इनके कैपिटल अकाउंट के कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो दोनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू बैंक या कैश, कुछ भी लिख देना, बैंक लिखो चाहे कैश लिखो, क्योंकि कैश बाहर विड्रॉ गया। तो दोनों ने पूरी राशि निकाल ली, तो पूरी राशि निकाली तो 12,500 जितना बांटो निकाल लिया, और टोटल 25,000 हो गया। अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन, नरेशन हो जाएगी अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, ठीक है बेटा। ये हमारा जो है 3 एंट्रियां होगी, लाना बांटना और निकालना। अच्छा, ये भी हो सकता है कि वो कहें कि ख्याति की आधी राशि निकाली। अगर ख्याति की आधी राशि निकाली होगी तो 12,000 एंट्री तो यही बनेगी, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा, 12,500 के बोले 6,250, 6,250 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है गुडविल के लिए। तो सबसे, तो इसमें मैंने कहा था तीनों एंट्रियां आपकी आ गई है, लाना बांटना और निकालने की एंट्री आ चुकी हैं। अब पहले लाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी कैपिटल आया कैपिटल के नाम से लिख दिया, जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया गुडविल के नाम से लिख दिया, है ना बेटा। फिर जो गुडविल का पैसा था दोनों ने आपस में बांट लिया। और ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि गुडविल के पैसे को, जो पैसा वो लाएगा उसको सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांटते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको न्यू रेशो नहीं दिया हो और ये भी नहीं दिया हो कि किसने कितने सेक्रीफाइस किया या किसको कितना गेन हो, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो जो आपके जो ओल्ड होते हैं ना, यही आपके सेक्रीफाइस बन जाते हैं। आप चाहे कैलकुलेट करके चेक कर लेना, पर यही बन जाएंगे। लेकिन अगर न्यू रेशो दिया हो, यहाँ लिखा होगा ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया, या नया साझेदार ए बी से इतना लेता है, इस तरह से अगर लिखा होगा तो आपको फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला आपको बताइए, ओल्ड माइनस न्यू करके होता है ना। तो ये तीनों एंट्री हमारी होगी। तो एक क्वेश्चन तो बेटा हमारा जो पहला वाला था वो इस तरह से बन गया। और दूसरा वाला जो हमारा था, आपको मैंने बताया था कि जो सेकेंड वाले स्टेप में थे, उसमें सेकेंड वाले स्टेप में क्या थे कि इसमें जो है
हमारा जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप में अब मैं आपको ये वाले बताऊंगा कि जिसमें जो है गुडविल का पैसा ये वाला है सेकंड स्टेप। इसमें लिखा हुआ है, देखो, ए और बी बराबर के साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/3 हिस्से के लिए साझेदार बनाया। सी 50,000 रुपये पूंजी के रूप में लाता है, परंतु ख्याति के रूप में अपना हिस्सा 20,000 लाने में असमर्थ है। अब पुस्तकों में ख्याति खाता 40,000 से विद्यमान है। पुस्तकों में जर्नल लिखे करो। बच्चों, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें नई चीज क्या है? इसमें नई चीज है, पिछले क्वेश्चन में इसमें दोनों फर्क क्या है? इस वाले क्वेश्चन में एक तो नया वाला पार्टनर गुडविल के रूप में जो अपना हिस्सा था, कितना था उसके? 20,000। ये 20,000 नहीं लाया, वो असमर्थ है, ठीक है, एक ये। और दूसरा इसमें जो नई चीज है वो ये है कि जिस समय नया साझेदार आया उस समय पुस्तकों में पहले से ही 40,000 रुपये से ख्याति खाता खुला था। ये पुरानी गुडविल अकाउंट है बेटा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर पहले से गुडविल विद्यमान होगी तो पहले पुरानी वाली गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है। पुरानी गुडविल को क्या करना है? राइट ऑफ करना है, खत्म करना है, अवलिखित करना है। तो पुरानी गुडविल पुराने रेशो, पुरानी गुडविल पुराने रेशो, तो पुरानी गुडविल को पुराने रेशो में क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो जनरल एंट्री जो हमारी इसकी बनेगी, अगर हम इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो इस तरह से जो है इसकी जनरल एंट्री बन जाएगी बेटा। ये डेट का कॉलम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर का हो जाएगा, ये हमारा एलएफ हो गया, और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, 2 कॉलम ये हो गए, ठीक है। इसके ऊपर लिखना है तो लिख भी देंगे। ये जनरल एंट्रीज हो जाएंगी हमारी। जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, लेजर फॉल्यू जिसे कहते हैं, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था? पहली एंट्री होगी पुरानी गुडविल को खत्म करने की। तो पुरानी गुडविल को जब खत्म करेंगे, अवलिखित करेंगे, तो अवलिखित करने की एंट्री क्या होगी? अवलिखित करने की एंट्री जो होगी वो मैं आपको लिखाता हूं। अवलिखित करने की जो हमारी एंट्री बनेगी, गुडविल की अवलिखित करने की एंट्री, ठीक है बेटा। तो ये एंट्री बनेगी हमारी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर का नाम लिख देते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट पुराने पार्टनर, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पुरानी वाली गुडविल, टू गुडविल अकाउंट, ए बी, टू गुडविल अकाउंट। ये पुरानी गुडविल को अवलिखित कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। अच्छा, पुरानी गुडविल पुराने रेशो, तो पुराने रेशो क्या आएंगे? बराबर के साझेदार थे, बराबर के थे, तो ख्याति खाता कितने का था? 40,000 का था। तो बराबर के थे तो 2 है 20,000 रुपये से क्या हो जाएगी? अवलिखित हो जाएगी। 20,000 इसके हिस्से में आ जाएगा, 20,000 इसके हिस्से आएगा, टोटल 40,000 आगे। इसमें नरेशन लिखना होगा। तो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, खत्म कर दी, रिटर्न ऑफ अवलिखित कर दी, ठीक है बेटा। तो पहली एंट्री मैंने आपको क्या बोली? पहली एंट्री मैंने आपको बताई कि जो है सबसे पहले अगर जो है पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से ही होता है तो पहले उसको आपने अवलिखित करना है, पहले आपने उसको राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ की एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। अब बाकी वही होगा, लाना, बांटना, निकालना अगर लिखा होगा तो सबसे पहले जो है लाने की एंट्री बनेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, जो आपसे मैंने कहा था, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या क्या लेके आया वो? टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखो, परंतु ख्याति के लिए अपना हिस्सा 20,000 लाने में असमर्थ है। असमर्थ है मतलब नहीं लाया। जब नहीं लाया तो यहाँ पर 2 प्रीम फॉर गुडविल नहीं आएगा, लाता तो 2 प्रीम फॉर गुडविल भी आ जाता। तो खाली वो कैपिटल लेकर के आया, तो कैपिटल का अमाउंट इसमें लिख देंगे 50,000, 50,000, बीइंग कैश ब्रॉड एज कैपिटल, कैश ब्रॉड एज कैपिटल, कैश ब्रॉड एज कैपिटल। गुडविल का पैसा तो लाया नहीं,
ये हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद तीसरी एंट्री जो होगी बेटा, जो तो वो गुडविल का पैसा लाता तो यहाँ पर लिखते प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अब गुडविल का पैसा तो लाया नहीं, तो जब गुडविल का पैसा नहीं लाया तो उतने अमाउंट से उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है ना, तो उसके किसको डेबिट करेंगे, करंट अकाउंट। तो यहां पर हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट, और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, कितना था उसका हिस्सा, उसका हिस्सा था 20,000, तो 20,000 में बराबर के साझेदार हैं तो 10,000 हो जाएगा, 10,000 10,000 अमाउंट ये हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड इन एसआर सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ठीक है ना, सेक्रीफाइसिंग रेशो एसआर। तो इस पिछले क्वेश्चन में इसमें फर्क समझ आया बेटा, जो क्वेश्चन तुमने पहले किया था उसमें इसमें क्या फर्क है, उसमें ये फर्क है कि उस क्वेश्चन में जब आपने क्वेश्चन किया था तो उस क्वेश्चन में आपने क्या किया था कि उसमें आपने सेकेंड एंट्री में क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू मोहन टू सोहन। और इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए और बी, मतलब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों में क्रेडिट हुए। फर्क इतना है, अगर पैसे लाएगा तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट कर दो, अगर पैसे नहीं लाएगा तो करंट अकाउंट को डेबिट कर दो। ठीक है ना, तो तुम कहोगे सर ने कहा था कि अगर नया वाला साझेदार पैसे लाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करके टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर देते हैं, और होनी क्रेडिट की एंट्री है, और अगर नहीं लाता है तो करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ए और बी को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से 3 एंट्रीज में बनी। अब तीसरा और लास्ट स्टेप जो हमारा आता है बच्चों, तीसरे और लास्ट स्टेप में हमारा क्या आता है, उसमें क्या होगा कि उसमें थोड़ा बहुत वो पैसे लाएगा और थोड़ा बहुत पैसे नहीं लाएगा। ठीक है ना, तो इसमें ये लिखा हुआ है देखो, पी और क्यू दो पार्टनर हैं, पी और क्यू 3:2 में लाभों को बांटते हैं। ठीक हो गया, वे 1/4 हिस्से के लिए फर्म को शामिल करते हैं। ठीक है, पी 40,000 रुपये पूंजी के लाता है और अपने हिस्से की ख्याति के 10,000 में से 6,000 लाता है। अब देखा ये फर्क, देखा इसमें उसकी ख्याति कितनी है 10 में से कितने लाया, 6 लाया, 4 नहीं लाया। तो अब इसके लिए जनरल लिखा करना है। तो जनरल लिखे करने के लिए हम क्या करेंगे ना बेटा, तो सबसे पहले तो जैसे आपसे मैंने कहा पैसे लाने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, वही फॉर्मेट तो आप बना सकते हैं, मैं ऐसे कर देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू नाम क्या है उसका, आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट, और जितना गुडविल लेके आया, टू कैश जो लेके आया बेटा, हाँ, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, कैपिटल कितनी लाया हो, कैपिटल लाया 40,000, गुडविल के कितने लाया, गुडविल के लाया 6,000, टोटल 46,000 रुपये वो कैश लेकर के आया। बीइंग मतलब कैश ब्रॉट एज कैपिटल एंड गुडविल, गुडविल और कैपिटल के रूप में वो जो है कैश लेकर के आ गया। पहली एंट्री तो ये हो गई। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, अब दूसरी एंट्री लाने की होगी, अब बांटने की, तो बांटने की होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, और जितना पैसा लाया और जितना नहीं लाया उससे उसके करंट अकाउंट के डेबिट करेंगे। आर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया हो, 10,000 में से 6,000 लाया, तो 6,000 तो यहाँ आ जाएगा, 4,000 जो नहीं लाया वो यहाँ करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, 6,000 जो लाया वो प्रीमियम में डेबिट हो गया,
4,000 वो नहीं लाए, वो करंट अकाउंट डेबिट का, तो 6 और 4 10, 10,000 को इनके सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांटेंगे। अब सेक्रीफाइजिंग रेशो के लिए मैंने आपसे कहा था, देखो इसमें लिखा ना 1/4 के लाया, बाकी ये नहीं लिखा, उसने जो है 1/4 में से पी ने कितना सेक्रीफाइस किया है या क्यू ने कितना किया है या न्यू रेशो नहीं दे रखा। तो जो आपके ओल्ड होंगे ना, ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यही आपके सेक्रीफाइज बनेंगे। तो 3/5 और 2/5, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 का निकालेंगे 3/5, 6,000 और 4,000। मैं निकाल लेता हूँ, देखो ऐसे लिखोगे 10,000 है ना, ये टोटल 6 और 4 10, ये 10,000 का हम निकाल देंगे 3/5, तो ये 6,000 और 4,000 आ जाएगा। ये तो अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड इन सेक्रीफाइजिंग रेशो, गुडविल क्रेडिटेड इन SR सेक्रीफाइजिंग रेशो। तो बेटा ये जो है जितनी कंडीशन हो सकती थी वो कंडीशन मैंने आपको इसमें बता दी हैं। तो ये इनमें जो है अगर आप इसको क्लियर करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी आप भी करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो आज मैंने आपको क्या सिखाया, आज मैंने आपको जो है गुडविल की ट्रीटमेंट पहले करा दी थी। आज गुडविल की ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे बुक्स वगैरह में वो आप सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अगली वीडियो में अब मैं आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे करके बनता है वो आपको सिखाऊंगा। और रिवैल्यूएशन के बाद तब हमारे पार्टनरशिप एडमिशन के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 6 और 8 नंबर वाले, वो इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बेटा, ओके, गुड मॉर्निंग।